जी बिल्कुल। आज हमने देखा इलेक्शन कमीशन में जो सुप्रीम कोर्ट का वजाहती फैसला आया था, उस पर इलेक्शन कमीशन में आज एक मरतबा से फिर इजलास हुआ। पाँचवां इजलास था और आज जो इलेक्शन कमीशन का पाँचवां इजलास था, मखसूस नशिस्तों के हवाले से 41 नशिस्तें जो PTI की हैं, उस पर पाँचवां इजलास में जो है वो बेनतीजा जो है वो इलेक्शन कमीशन का ख़त्म हो गया है। आज हमने देखा इलेक्शन कमीशन में भी अहम इजलास जारी रहा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो है अहम फैसला जो है वो भी आया। सुप्रीम कोर्ट का जो अहम फैसला है, तफसीली फैसला मखसूस नशिस्तों के हवाले से था। तफसीली फ़ैसला जो है वो 70 सफ़हात पर मुश्तमिल है और ये जो फैसला है ये इलेक्शन कमीशन को अभी मौसूल नहीं हुआ और लीगली टीम जो थी वो इजलास में बैठी हुई थी और मुशावरत जारी थी इस हवाले से, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है वजाती जो फैसला आया था उसमें इलेक्शन कमीशन जो डिले कर रहा है उस हवाले से भी इशारा किया गया था। तो अब इलेक्शन कमीशन क्या करने जा रहा है, मुसलसल इजलास हो रहे हैं और कानूनी माहिरीन जो हैं उनसे भी इलेक्शन कमीशन जो है वो राय ले रहा है। आज जो इजलास था, चीफ इलेक्शन कमीशन उसकी सदारत की, चारों मेंबरान भी शरीक थे, लीगली टीम शरीक थी, उसके साथ साथ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन भी जो थे शरीक थे। और अगर हम सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले को देखते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो आज फैसला था, जस्टिस मंसूर अली शाह ने इसको तहरीर किया था और ये फ़ैसला अगर हम पढ़ें तो इसमें बहुत सी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो गई हैं और बहुत ज़्यादा सख्त जो है अल्फाज अगर हम ये कहें वो भी हैं इस फैसले में। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में लिखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है और तहरीक इंसाफ ने 2024 के आम इंतखाबात जो है वो कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तें जीती या हासिल की। इसमें पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को भी कलअदम करार दिया और उसके साथ साथ इंतखाबी निशान ना देना सियासी जमात के इंतखाब लड़ने के कानूनी आईनी हक को मुतासिर जो है वो नहीं करता। और उसके साथ साथ हम देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये भी कहा गया कि इलेक्शन कमीशन के यकम मार्च के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं है और इलेक्शन कमीशन का यकम मार्च का जो फ़ैसला है वो आइन से मुतसादिम है। और अक्सरियती जजेस के फैसले में ये भी कहा गया है कि भारी दिल से बताते हैं कि दो साथी जो जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस नईम अफवान ने हमारे फैसले से इत्तफाक नहीं किया और साथी जजेस के 3 अगस्त के इख्तलाफी नोट सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हवाले से जो है वो मुनासिब नहीं है। इन जजेस ने कहा कि हमारा फ़ैसला जो है वो आइन के मुताबिक नहीं है और जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफान का अमल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के मनसब के मुनाफी नहीं है। उसके साथ साथ अदालत ने ये भी लिखा कि जिस तरीके से दो जजेस ने इख्तलाफ किया वो गैर शाइस्ता है और ज़्यादा परेशान कुन बात यह है कि जजेस अपनी राय देते हुए हदूद से जो है वो तजावज़ कर गए और दो जजेस ने 80 कामयाब उम्मीदवारों को वार्निंग दी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया कि अदालतों ने यकीनी बनाना है कि आवाम के वोटों को मुंतखब अफराद शफाफियत के तहत अपनी ज़िम्मेदारी जो है वो संभालें और बतौर अल्लाह तरीन अदालत सुप्रीम कोर्ट की ज़िम्मेदारी है कि वो वोटर के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करे और वोटर के हक़ की नुमाइंदगी पर समझौता जो है वो ना किया जाए। उसके साथ साथ हमने देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये भी कहा गया कि इलेक्शन कमीशन के यकम मार्च के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। इलेक्शन कमीशन का यकम मार्च का फैसला जो है वो आइन से मुतसादिम है और इलेक्शन कमीशन मुल्क में जमहूरी अमल का ज़ामिन है, हुकूमत का चौथा सतून है, मगर कमीशन ने जो है वो फरवरी में अपना किरदार अदा करने में जो है वो नाकाम रहा। हमने देखा इलेक्शन कमीशन ने जो इंतखाबात जिस तरह से करवाए, फिर PTI जो है वो चीखती रही, चिल्लाती रही और PTI की जानिब से बारहा दरख्वास्तें दी जाती रहीं कि उनको कंपेन नहीं चलाने दी जा रही। फिर जिस तरह से नताइज आए, नताइज के बाद फॉर्म 45 का हमने देखा, उस हवाले से जो केसेस आए, उम्मीदवार आए और बल्कि ट्रिब्यूनल्स बन गए और ट्रिब्यूनल्स में अभी तक जो हैं हम देख रहे हैं जो केसेस हैं वो सुने जा रहे हैं। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो फैसले में ये भी कहा गया कि बतौर बेंच मेंबरान वो कानूनी तौर पर हक़ाइक़ और कानून से इख्तलाफ कर सकते हैं। साथ ही जजेस मुख्तलिफ राय भी दे सकते हैं और दूसरी राय पर कमेंट्स भी दे सकते हैं। ताहम जिस तरीके से जजेस ने इख्तलाफ किया वो सुप्रीम कोर्ट की जजेस के तहम्मुल और शाइस्तगी से कम है। अब हम देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन जो है वो कल इलेक्शन कमीशन का इजलास जो है वो दोबारा होने जा रहा है। इलेक्शन कमीशन का मुसलसल जो है वो इजलास हो रहा है और सभी को इंतज़ार था कि शायद आज सुप्रीम कोर्ट का अहम तफसीली फ़ैसला आया है, क्योंकि तहरीरी फ़ैसला था, तफसीली फ़ैसले का इंतज़ार था। बारहा इसका जिक्र भी किया जाता था कि जब तक तफसीली फ़ैसला नहीं आ जाता उस वक्त तक फ़ैसला नहीं किया जा सकता। तफसीली फ़ैसला भी आ गया। अब हम देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन जो है क्या करता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपनी डायरेक्शन जो है इस हवाले से दे चुका है। उसके साथ साथ PTI शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है। PTI बारहा
जो है वो मुख्तलिफ प्लेटफार्म्स पर ये कहती नज़र आ रही है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो अपना रोल जिस तरह से उसको अदा करना चाहिए उस तरह से इलेक्शन कमीशन अपना रोल अदा नहीं कर रहा। अब हम देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन इस मौके पर क्या अहम फैसला करता है, इजलास में क्या अहम फैसला होने जा रहा है और इलेक्शन कमीशन क्या PTI की जो 41 नशिस्तें हैं, क्योंकि 39 उम्मीदवारों के तो जो है वो PTI का उनको डिक्लेयर कर दिया गया था, 41 निगरान के हवाले से क्या फ़ैसला होगा और इस पर सभी की नज़रें मरकूज़ हैं और इंतज़ार है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो जल्द फैसला करे, क्योंकि PTI को भी बेचैनी से इस फैसले का इंतज़ार है।